कि फौरी तौर पर लोगों को जहाँ जहाँ पे तबाहकारियाँ हो रही हैं रेस्क्यू करें और रिलीफ करें। रेस्क्यू और रिलीफ इनिशियल स्टेज है। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने चाहा और सबकी मेहनतों और काविशों से जब ये पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो होगा रिहेबिलिटेशन का। और रिहेबिलिटेशन के लिए भी गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग्स कर रही है, खुद भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ भी मिलकर कोशिश की जा रही है। और फिर उसके बाद जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को एड्रेस किया और जिस तरह पाकिस्तान का केस उन्होंने प्लीड किया, और उसके बाद जो भी यकीन दहानियाँ हुई और जो फिर जो सामान के उसमें और जो फंड्स की रेजिंग हुई, मैं समझता हूँ वो भी एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी गवर्नमेंट की जानिब से कि जिस तरह उन्होंने अपना केस प्लीड किया। तो पहले मैं आता हूँ जी करंट सिचुएशन पे। इस वक्त 14,65,941 घर डैमेज हुए हैं और 14,65,941 घर डैमेज हुए हैं। अच्छा, सारी फिगर्स में मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक चीज़ मैं एडवांस में मीडिया को कह दूँ, ये सारी चीज़ें टेंटेटिव हैं। ये सारी फिगर्स टेंटेटिव है क्योंकि काफ़ी जगहों पे अभी तक रसाई जो है, क्योंकि जहाँ पे वो पूरे पानी में डूबे हुए इलाके, तो डी वाटरिंग के बाद भी पता चलेगा कि जी जब डी वाटरिंग उन इलाकों से हो गई तो मज़ीद क्या क्या डैमेजेस हो रहे हैं। ये सिर्फ इनिशियल फिगर्स हैं। अभी तक 559 डेथ्स अनफॉर्चुनेटली हुई हैं सिंध भर में। 559 जो है वो लोग इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त जो ज़ख्मी है इस फ्लड्स के बाद वो है 21,891, 21,891 लोग जो है वो इंजर्ड हैं। फैमिलीज़ जो हैं, जो कि ख़ानदान जो अफेक्टेड हुए हैं, वो इस वक्त की फिगर्स के हिसाब से 16,75,817। जो कैंप्स में लोग इस वक्त मौजूद हैं वो 6,58,354, 658,354 लोग जो है वो इस वक्त कैंप्स में मौजूद है। अच्छा, कैंप्स की भी दो डेफिनेशंस हैं। कुछ लोग मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोग जो गवर्नमेंट ने कैंप्स बनाई हैं उसमें रिहाइश पजीर हैं, और उसमें यह है कि जी जो सरकार ने स्कूल्स दिए हैं, टेंट सिटीज़ बनाई हैं, जो गवर्नमेंट की इमारतें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं इस रिलीफ वर्क में, उसमें लोग मौजूद हैं। और साथ साथ में कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास घरों में आए हुए हैं। कराची में भी काफ़ी इस तरह के लोग आए हुए हैं जो कि जिनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। अभी मुझे कुछ सहाफ़ी हज़रात बता रहे थे कि उनके अपने घरों में भी जो उनके गाँव की फैमिलीज़ हैं वो रिहाइश पजीर हैं। इस तरीके से हमारे पास भी मुख्तलिफ देहात हैं जिस तरह, और जहाँ पे कम नुकसान हुआ है तो वहाँ पे भी अपर सिंध से लोग जो हैं वो वहाँ पे मुख्तलिफ गाँवों में रिहाइश पजीर हैं, कुछ मुख्तलिफ स्कूल्स में रिहाइश पजीर हैं। और यहाँ पे हमने हर जगह पे टेंट सिटीज़ वगैरह बनाई हुई हैं और उनको गवर्नमेंट जो वो चीज़ें सारी प्रोवाइड कर रही है। जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है इस वक्त, जो बेघर पॉपुलेशन है, वो है जी 62,78,007 लोगों की जो फिगर आ रही है कि जो इस वक्त डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है। अच्छा, जो सबसे बड़ा नुकसान इंसान हमेशा हम जानी नुकसान होता है, उससे बढ़कर जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है, जो हमारा क्रॉप्स एरिया जो नुकसान हुआ है वो 44,02,448 एकड़ जो है वो हमारे क्रॉप्स जो है वो नुकसान हुआ है। 44,02,484। अब इसमें जो अलार्मिंग बात यह है
कि मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप्स हैं। जिस तरह पहले भी आपसे हम शेयर कर चुके हैं, कॉटन क्रॉप 100% जो है वो इस वक्त नाकारा हो चुकी है। इस तरीके से ही वेजिटेबल आपकी जो है वो 100% नाकारा हो चुकी है। लेकिन जो कीमती क्रॉप्स होती हैं बागात वगैरह की, उसमें भी अगर ये पानी 1 महीना चलता है तो जो आपके आम के बागात हैं या बाकी एक तो वो ज़मीन जो है वो दरख्त जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और क्योंकि आम का दरख्त लगाने के लिए आपको कम से कम 8 साल लगते हैं, तो ये भी इन फ्यूचर भी ये हमारे लिए इस वक्त ये फूड क्राइसिस का और हमारी एक्सपोर्ट का, हमारी मईशत का बहुत बड़ा एक अलमिया और नुकसान है इस वक्त मौजूद। इस पूरी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो मैंने पहले कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लोगों को रेस्क्यू करें, जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करें। उसमें उस रेस्क्यू के अमल में पाकिस्तान नेवी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान आर्मी के जवान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सिंध पुलिस जो हमारी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के तमाम इदारे इस वक्त जो हैं, रेवेन्यू के हों, हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, इरिगेशन डिपार्टमेंट के हों, वर्क्स के डिपार्टमेंट के हों, उनके पास मशीनरी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त जो है गवर्नमेंट के लोग वो सिर्फ और सिर्फ इस रेस्क्यू में इस वक्त लगे हुए हैं। रेस्क्यू के बाद जो इमीडिएट जब आप किसी को रेस्क्यू करते हो तो उसको आपको रिलीज देना होता है। उसी के लिए जो मैंने बताया कि कैंप्स लगाई गई हैं, कैंप्स में लोगों को इस वक्त 2 वक्त का खाना जो है वो गवर्नमेंट अश्योर करे कि हर शख्स जो कैंप में मौजूद है उसको 2 वक्त का खाना मिले। और वो कुक्ड फूड दे रहे हैं उनको, हर शख्स को, मतलब कुछ भी हो जाए सारे वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेटली वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मुखिर हज़रात के मुख्तलिफ NGOs भी कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर डिपेंड कर रही है गवर्नमेंट अपने ऊपर। और जितनी भी कैंप्स हैं, जो रिकॉर्डेड कैंप्स हैं, वहाँ पे खाना दस्तयाब किया जा रहा है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है स्किन की बीमारियाँ हैं, छोटे मासूम बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी मेडिकल टीम्स जो हैं वो PPHIs की हों, हेल्थ डिपार्टमेंट की हों, मुख्तलिफ NGOs की टीम्स हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के एसोसिएशंस हैं, सब के सब लोग इस वक्त जो है उन लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसके बाद जो एक और चीज़ है कि तखमीने लगाए जा रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जी फौरी तौर पर कि जी जितने नुकसान हुए, जिन लोगों के घर तबाह हो गए, कुछ लोगों के घर गिर गए, कुछ लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स मौजूद हैं कि जो कि सेफ़ नहीं होंगे उनके लिए कि वो वापस उन घरों में जाएं। तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर दिए, वो डिपार्टमेंट्स अपना काम करेंगे। उनको फौरी तौर पे जब ये पानी का मुकम्मल तौर पर रेला निकल जाएगा और खैर आफियत हो जाएगी, उसके बाद इन लोगों को जो इनकी रिहेबिलिटेशन है उसके लिए क्या किया जाए, उसकी अलग स्ट्रेटजीज बन रही हैं। अच्छा, इस वक्त एक और चीज़ मैं बड़ी इसको करना चाह रहा हूँ। इस वक्त हमें ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि हमारा कौमी एका हो और कोऑर्डिनेशन हो। अगर अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चलते रहे तो फिर हम उसको शायद कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ या कोताहियाँ हो जाए। अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे तो उसमें चीज़ें सबके लिए आसान होंगी कि जी हम उन लोगों तक इमदाद पहुंचा सकें। ऐसा ना हो कि जैसे लेट्स सपोज इस कमरे में सब मौजूद है और 6 या 7 लोग मुखैर हजरात हैं और वो इमदाद करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जी मैं भी उसको इमदाद दे रहा हूँ, आप भी उसको इमदाद दे रहे हैं, आप भी उस शख्स को इमदाद दे रहे हैं, हम सब एक ही शख्स को इमदाद दे रहे हैं, लेकिन जो लोग शायद कहीं आगे बैठे हुए उनको इमदाद नहीं पहुँच रही है। This public service message is brought to you by Pak Watan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं।